ये देखिए, मकसद हमारा बिल्कुल साफ साफ है कि जिस वक्त हम लोग 17 फरवरी 2023 से हम लोग धर्मशाला से चले थे, तो हमारा वहाँ पे भी मकसद एक ही था और यहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आर्थिक आधार पे आरक्षण मुख्य मकसद है, योग्यता के आधार पे नौकरियां हो, समानता का अधिकार हो, किसान परिवार को 3,000 रुपये प्रति माह वेतन या प्रोत्साहन राशि सरकार दे, ये आग्रह हमारे मुख्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि जो पिछली सरकार द्वारा लंबित मामला स्वर्ण आयोग गठन का था उसे उस एक्ट के रूप में लागू करें, और जो अभी जो कानून आपने आदेश पारित किया है कि जिस दिन 17 तारीख से हम लोग चले थे, हमारी मुख्य मांग वही थी कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, योग्यता के आधार पे नौकरी हो। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने माध्यम से आपके माध्यम से हर व्यक्ति जागरूक हो कि यदि आरक्षित वर्ग डॉक्टर हो और डॉक्टर में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो जब वो दवाई किसी व्यक्ति को देगा तो किस प्रकार की परिस्थिति से पेशेंट जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अध्यापक, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा और इंजीनियर में 1% भी आरक्षण ना हो, और आरक्षण की जो आजकल जातीय और उस पर दिया जा रहा है उसकी बंदर बांट पे हम लोगों को खेद है। क्योंकि गरीबों को आज तक 75 साल हो गए हैं, कहने को तो स्वर्णिम काल में हम लोग जी रहे हैं, परंतु हम लोग यदि वास्तव में देखें तो तमाम हर एक जाति वर्ग के गरीब लोग आज भी विषपान कर रहे हैं, आज भी वो अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं, परंतु आज भी उनके अधिकारों की बात कोई नहीं करता। राजनीति सभी लोग करते हैं, परंतु उनके ज़मीनी स्तर पर लागू करने की कोई भी काम नहीं करता। स्वर्ण आयोग की लंबे समय से मांग हो रही है, पिछली सरकारों से भी मांग की गई है, वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार से भी मांग करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये आयोग स्थापित हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से लोग गुटों में विभाजित दिख रहे हैं, तो किस तरह से लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारा प्रयास शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन कर सरकार के समक्ष हाथ जोड़ के निवेदन करना है। सरकार अगर नहीं मानती तो हम लोग धूप जलाने को भी तैयार है अपनी सरकार के समक्ष कि हम धूप जलाएं, सरकार से निवेदन करें, क्योंकि भगवान से बढ़ के हमारी सरकार है। क्योंकि सरकार एकदम से निर्णय लेती है, भगवान तो बहुत समय लगाता है। तो हम लोग हर प्रकार से निवेदन करेंगे सरकार से, और हम लोग किसी भी शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेंगे, हम लोग किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी लोगों को का रास्ता नहीं रोकेंगे। हम बेहतर तरीके से अपने सरकार के समक्ष अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल जीत अवश्य होगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करके चले हैं। तो आप आरक्षण का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? जातीय आधार पे बंदर बांट पे हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर आरक्षित वर्ग जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनमें सिर्फ 5% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बाकी आज तक 75 साल से उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। यदि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो तो हर एक जाति, हर एक घर को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो उसमें पात्र पाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करेंगे, अगर सिर्फ कोरा आश्वासन मिलता है तब आगामी क्या कदम रहने वाला है? अभी नई सरकार है, अभी अगर प्रथम वर्ष और प्रथम अब 3 महीने में वो आश्वासन देंगे, अभी पारी बहुत लंबी है और हम लोग सरकार से निवेदन करते रहेंगे। एक ना एक दिन लोग खुद समाज खड़ा होकर बताएगा। सरकार अगर हमारे साथ भी पिछली सरकार की तरह अटखेलियां करेगी तो पिछली सरकार ने देखा कि 1% वोट का जो मात्र रेशो था, सत्ता से बाहर होना पड़ा। यदि सरकार चाहेगी तो साथ, अगर स्वर्णों का साथ और हर गरीब का साथ चाहेगी तो अवश्य काम करेगी। यदि उन्हें भी अटखेलियां करनी होगी तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन होती है, वो समाज बताने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि असली व्यवस्था गरीब और किसान परिवर्तन कर सकता है, और जो कि हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से हमें पूर्ण आशा है कि अवश्य समाज जागृत होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन जिस तरह से आरक्षण की बात हर वर्ग कर रहा है, क्यों ना आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? इसके लिए पहल क्यों नहीं करता कि समाज से आरक्षण समाप्त करके सबको एक समान जो है वो देखा जाए? नहीं, आरक्षण समाप्त ना करना हम लोग नहीं कहेंगे कि होना नहीं, आरक्षण को समाप्त किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जब गांव जाते हैं तो बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको आज तक भी कोई लाभ नहीं मिल पाया और उनके पास कोई चारा नहीं है। परंतु जो बंदर बांट है वो खत्म होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए सरकार द्वारा कि इस व्यक्ति को, इतनी आय के व्यक्ति को ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक बार आरक्षण परिवार को मिल जाए, उसके बाद अन्य दूसरे परिवार को आरक्षण देना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन फिर कहलाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ आरक्षण की बातें कागजों में ही हो और जमीन पे ये कभी भी लागू ना हो। तो हम लोग जमीन पे ये लागू करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो आपका 17 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ, यात्रा शुरू हुई है, तो इसका समापन कहाँ पर होगा, कब इस पर? देखिए, हम लोग
लोग धर्मशाला से चले थे 984 किलोमीटर हमारी शिमला सचिवालय तक की लंबाई रहने वाली है इस यात्रा में। और हमारा पहला पड़ाव हमारा सचिवालय होगा। अपने सरकार के समक्ष हम लोग जो मशाल है, मशाल को एक मशाल हमारी फिर भी जलती रहेगी, क्योंकि अखंड है और ये तब तक जलती रहेगी जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं हो जाता, योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिल जाती, किसानों की समस्या हल नहीं हो पाती, ये तब तक जली रहेगी। इस बीच में हम लोग 68 विधायकों के घर जाएंगे, उनके समक्ष हम लोग बात करेंगे कि क्यों आप किसानों की बात नहीं करते, क्यों गरीबों की बात नहीं करते, क्यों आप समानता की बात नहीं करते, आर्थिक आधार पर आरक्षण की क्यों नहीं बात करते, हर वर्ग के अधिकार की क्यों आप बात नहीं करते। तो हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे। अभी ये छोटा सा प्रयास है इस बारी हमें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में बहुत सारा कुछ उथल पुथल हुई थी, जिसकी वजह से समाज टूट चुका था। दोबारा समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर गरीब, हर किसान को, हर जाति के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले में समय में देखते हैं कि कितनी सार्थक होगी, वो हम आप सभी लोग जानने में कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा आवाज़ को बुलंद करने का जो तरीका हमारे पास है वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, और आपकी इस आवाज़ के द्वारा हम लोग हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय भवानी। तो आपने सुना कि इनकी ये जो यात्रा है 17 फरवरी को शुरू हुई थी, और ये यात्रा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर चली थी। और जिस तरह से हाथ में मशाल ली हुई है, इन्होंने कहा है कि ये एक मशाल जलती रहेगी, क्योंकि अखंड मशाल है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। और ये अब सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस मांग को लेकर आग्रह करेंगे। तो दर्शकों, अभी तक के इससे लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। मेरी बहुत साल को भी आ रहा है, स्पीड बिल्कुल।